नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियाँ। इस टॉपिक से मान लीजिए यहाँ पर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आएंगे और आज जो हम डिस्कस करेंगे करीब 120 प्लस इम्पॉर्टेंट फैक्टर को जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियों की तरफ। चलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखते हैं। गोंड की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो ध्यान रखिएगा, कोंड से हुई है। दूध लोटावा, जी हाँ, दूध लोटावा किस जनजाति का प्रमुख विवाह है? तो ध्यान रखिएगा, गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। गोंड जनजाति में लोहे का काम करने वाले वर्ग को क्या कहा जाता है? अगरिया। ठीक है, तो इसको ये ऐसे याद रखिएगा, लोहे का काम कर रहे हैं तो आग से आग लगा के करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर आग में लोहा पिघलेगा। ठीक है, तो अगरिया याद रखिएगा। गोंड जनजाति में मंदिरों में पूजा करने वाले तथा पुजारी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूजा करने वाले को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। अगला पॉइंट क्या देखते हैं यहाँ पर। गोंड जनजाति में नाचने वाले गोंड वर्गों को क्या कहते हैं? कोयला भूतिस। गोंड जनजाति में तांत्रिक क्रिया करने वाले वर्ग को कहते हैं ओझा। क्या कहते हैं? ओझा। गोंड जनजाति में बढ़ाईगिरी का काम करने वाले वर्ग को क्या कहते हैं? सोलाहस। गोंड जनजाति में नाग नचाने वाले वर्ग को कहते हैं नगरची। गोंड जनजाति में भूस्वामी गोंड को क्या कहते हैं? राजा गोंड कहते हैं। गोंड जनजाति में साधारण वर्ग के गोंड को क्या कहा जाता है? धूर गोंड। लमजना विवाह किस जनजाति का प्रमुख है? तो ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति का है। गोंड जनजाति में सेवा के रूप में वधु मूल्य चुकाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लमनाई कहा जाता है। गोंड जनजाति का मुख्य देवता कौन है? बोरा देव है। घोटुल प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है गोंड जनजाति में। आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़। अगला है, कौन सी जनजाति मेघनाथ, जी हाँ, मेघनाथ की पूजा करती है? तो ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति करती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील। और भारत की कौन सी? गोंड। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भील जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, भील जनजाति। भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो भील से हुआ है। भील शब्द का अर्थ क्या है? तीर। जी हाँ, क्या शब्द है? इसका अर्थ तीर है। तीर का मान तीर, याद रखिएगा। किस जनजाति का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराणों जैसे ग्रंथों में किया जाता है? तो आंसर है भील जनजाति। भील जनजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। भील जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो फातिया कहा जाता है। भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। भील जनजाति का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या है? रावड़ी। भील जनजाति का सबसे पवित्र व्यक्ति किसे माना जाता है? माधवी को। भील जनजाति के किस व्यक्ति को औषधियों तथा रोगों के उपचार में विशेष ज्ञान है? पुजारो। भील जनजाति के किस व्यक्ति के द्वारा गांव का प्रशासन किया जाता है? कोटवार। भील जनजाति के परिवार का प्रकार है पितृसत्तात्मक। गंधर्व विवाह या फिर अपहरण विवाह किस जनजाति में करा जाता है? भील जनजाति में करा जाता है। किस जनजाति के प्रणय पर्व को भगोरिया कहा जाता है? भील। अगला है, प्रसिद्ध लोक नृत्य गोल गधेड़ू किस जनजाति का है? भील। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? चिमाता। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र में। बेगा जनजाति किस प्रजाति का संबंध है? द्रविड़ प्रजाति का है। बेगा जनजाति कितनी उपजाति है? तो 6 उपजाति है। ठीक है, बिजावर, नरोतिया, भरोतिया, रेमने, नाहार,
किस जनजाति की उपजनजाति है? बेगा जनजाति की है, याद रखिएगा। बेगा जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? बेवार। किस जनजाति में सुबह के भोजन को बासी कहा जाता है? बेगा। कौन सी जनजाति हल के बिना कृषि करती है? बेगा जनजाति। बेगा में कितने प्रकार के विवाह प्रथाएं? 6। बेगा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बूढ़ादेव है। बेगा जनजाति के बूढ़ादेव का निवास स्थल है साज। आगे बात करते हैं इसमें हम। बेगा जनजाति में गांव के भूमि के देवता को कहा जाता है ठाकुर देव। बेगा जनजाति में बीमारियों से सुरक्षा के लिए किस देवता की पूजा करते हैं? दूल्हा देव। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? बेगा, भारिया और सहरिया। लारूकाज किस जनजाति का पर्व है? गोंड। लारूकाज पर्व में किसकी पूजा करती है? तो ध्यान रखें, सुअरों की। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी क्षेत्र में करती हैं। सहरिया जनजाति का सर्वाधिक घनत्व किस संभाग में? ग्वालियर। सहरिया जनजाति किस प्रजाति का संबंध है? कोलेरियन। पारसी भाषा शहर का अर्थ है जंगल। सहरिया जनजाति के मकान समूह को क्या कहा जाता है? सहराना। इसमें आगे बात करते हैं हम। सहरिया जनजाति के मकानों के मध्य बने भवन को क्या कहा जाता है? बंगला। परंपरागत जड़ी बूटियों के संग्रहण कार्य कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है? सहरिया हो गई। गोंड जनजाति की अगरिया उप जनजाति के प्रमुख देवता हैं लोहासुर हैं। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। भारिया जनजाति का प्रसिद्ध निवास स्थल है पातालकोट। जंगलियों के जंगली किसे कहा जाता है? यहाँ पर भारिया को कहा जाता है। भारिया शब्द का अर्थ है भार ढोने वाले। आगे देखते हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा। पोथेरिया रूमा दुलरिया किस जनजाति की उपजाति है? कोरकू जनजाति की। आगे बात करते हैं। सामान्य कोरकू क्या कहलाते हैं? पोथेरिया। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है? रीवा, सीधी, सतना। किस जनजाति का वर्णन ऋग्वेद में है? कोल जनजाति के। किस जनजाति के लोग शबरी को अपनी माँ मानते हैं? कोल जनजाति। रोतिया रुतेला किस जनजाति की उपजनजाति है? कोल। कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिरिया। आगे बात करते हैं इसमें हम। मध्य प्रदेश की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति पर आधारित पुस्तक बेगा के रचयिता कौन है? बेरिया या एल्विन। आगे बात करते हैं। पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? भोपाल, रायसेन, सीहोर। पारधी जनजाति की कितनी उपजनजाति है? तो 8, याद रखिए। पारधी जनजाति किस क्षेत्र में है? किस श्रेणी की जनजाति है? बहेलिया। पिनाका जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में पाई जाती है? सीधी, शहडोल। आगे बात करें। बंजारा जनजाति किस धर्म से है? सिख धर्म से। मध्य प्रदेश में आदिम जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 1964। मध्य प्रदेश में आदिम जनजाति कल्याण विभाग नाम बदलकर आदिवासियों एवं हरिजन कल्याण विभाग रख दिया था 1965। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये करीब आपके 120 से ज़्यादा प्रश्न हो गए हैं और जो हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर अगर बात करें 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसको बार बार सुनिएगा जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।